अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ईद उल फ़ितर के मसाइल और उनका हल नामी मसाइल का सिलसिला चल रहा है और आज पार्ट नंबर 2 है। आज के पार्ट में भी पहले की तरह 10 सवालात और उनके जवाबात को शामिल किया जाएगा। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर इमाम 6 ज़ायद तकबीरात में कानों तक हाथ न उठाए तो मुक्तदी को क्या करना चाहिए। तो जवाब ये है कि अगर 6 ज़ायद तकबीरात में इमाम कानों तक हाथ न उठाए तो मुक्तदी इमाम की पैरवी न करे, बल्कि वो इन 6 ज़ायद तकबीरात में अपने हाथों को कानों तक उठाए। दूसरा सवाल ये है, अगर किसी की नमाज ईद फ़ौत हो जाए तो क्या वो उसकी क़ज़ा करेगा। जवाब यह है कि अगर किसी की नमाज ईद फ़ौत हो जाए और उसको किसी दूसरी जगह नमाज ईद मिल सकती हो तो जिस जगह मिल सकती है वहीं जाकर अदा कर ले, और अगर किसी और जगह न मिल सकती हो तो फिर ईद की नमाज की क़ज़ा नहीं है। अलबत्ता इस शख्स के लिए बेहतर ये है कि ये 4 रकअत चाश्त की नमाज अदा कर ले। तीसरा सवाल ये है कि ईद के दिन कौन कौन से काम करना मुस्तहब हैं। तो ईद के दिन ये 20 काम हैं कि जिन्हें करना मुस्तहब है, करना सवाब है। नंबर 1 हजामत बनवाना, नंबर 2 नाखून तरशवाना, नंबर 3 गुस्ल करना, नंबर 4 मिसवाक करना, नंबर 5 नए या पुराने धुले हुए अच्छे कपड़े पहनना, नंबर 6 खुशबू लगाना, नंबर 7 4.5 माशे से कम 1 नग वाली चांदी की एक ऐसी अंगूठी पहनना जो जनाना तर्ज पर न बनाई गई हो, मर्दाना वज़ा में बनाई गई हो। नंबर 8 नमाज फ़जर महल्ले की मस्जिद में पढ़ना। नंबर 9 नमाज ईद से पहले चंद खजूरें ताक अदद में या कुछ मीठा खा लेना। नंबर 10 ईदगाह में नमाज ईद अदा करना। नंबर 11 ईदगाह जल्दी जाना। नंबर 12 ईदगाह पैदल जाना और वापसी सवारी पर आने में फिर कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अगर सवारी पर जाएं तो तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुस्तहब यह है कि ईदगाह पैदल जाएं। नंबर 13 ईदगाह एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। नंबर 14 खुशी जाहिर करना। नंबर 15 आपस में मुबारकबाद देना। नंबर 16 कसरत से सदका देना। नंबर 17 रास्ते में आहिस्ता आवाज़ से तकबीर तशरीक कहना। नंबर 18 ईदगाह की तरफ वक़ार और इत्मीनान और निगाहों को नीचे रख कर जाना। नंबर 19 ईद की नमाज से पहले सदका फ़ित्र अदा करना। और नंबर 20 ईद के बाद हाथ मिलाना और गले मिलना। चौथा सवाल ये है कि क्या नमाज ईद के बाद मुसाफ़ा कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे के गले मिल सकते हैं। तो जवाब यह है कि नमाज ईद के बाद मुसाफ़ा करना और आपस में गले मिलना, जैसा कि अमूमन मुसलमानों में राइज है, ये बेहतर है क्योंकि इसमें खुशी का इजहार है। पांचवा सवाल यह है कि ईद वाले दिन कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए। तो मुकाशफतुल क़ुलूब में है कि ईद वाले दिन 300 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़कर तमाम फ़ौत शुदा मुसलमानों को की अरवाह को उसका इसाले सवाब किया जाए तो हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होते हैं, और जब पढ़ने वाला कब्र में जाएगा तो उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल होंगे।
छठा सवाल ये है कि क्या मरीज़ और मुसाफिर पर भी ईद उल फितर की नमाज वाजिब है? तो जवाब ये है कि मरीज़ और मुसाफिर पर ईद उल फितर की नमाज वाजिब नहीं है। सातवां सवाल ये है कि अगर किसी उज़र के सबब यकम शवालुल मुकर्रम यानी शवालुल मुकर्रम की पहली तारीख को ईद की नमाज ना हो सकी हो तो क्या दूसरे रोज़ पढ़ सकते हैं? तो जवाब ये है कि अगर किसी उज़र की वजह से यकम शवालुल मुकर्रम यानी ईद के पहले दिन ईद की नमाज ना हो सकी, मसलन सख्त बारिश हुई, तो दूसरे रोज़ ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी और दूसरे रोज़ भी इसका वही वक्त होगा जो पहले दिन था, यानी सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद से लेकर ज़वाल के वक्त से पहले पहले। आठवां सवाल ये है कि क्या एक ईदगाह में 2 मरतबा ईद की नमाज अदा की जा सकती है? जवाब ये है कि एक ईदगाह में 2 मरतबा ईद की नमाज अदा की जा सकती है जबकि 2 इमामों ने पढ़ाई हो और दोनों इमामों को नमाज ईद कायम करने की इजाज़त भी दी गई हो। 9वां सवाल ये है कि क्या नमाज ईद अदा करने के बाद खुतबा सुनने से पहले घर जा सकते हैं? तो जवाब ये है कि नमाज ईद के बाद खुतबा सुनना वाजिब है, लिहाजा नमाज ईद के बाद खुतबा सुने बग़ैर घर नहीं जा सकते। जो खुतबा सुने बग़ैर घर चले जाएंगे वो खुतबा न सुनने की वजह से गुनहगार होंगे। 10वां और इस पार्ट का आखिरी सवाल ये है कि ईद की नमाज के बाद वाली दुआ कब मांगनी चाहिए, खुतबे से पहले या खुतबे के बाद? जवाब यह है कि ईद की नमाज के बाद दुआ मांगना मसनून है, चाहे खुतबे से पहले मांगें या खुतबे के बाद मांगें, दोनों सूरतों में जायज़ है, लेकिन खुतबे के बाद दुआ मांगना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर खुतबे से पहले दुआ मांगी जाए तो कई लोग खुतबा सुने बग़ैर दुआ होते ही चले जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह हमें दीनी मसाइल सीखते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए, हमारे सीनों को इल्म दीन के लिए कुशादा फ़रमाए। इल्म दीन की बरकत से अल्लाह पाक हम सब की नेक और जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।